तो कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां से खत्म हुआ था। बिजली कड़कती है और अपना एमसी बताता है कि सुनो, उसमें तो ये भी लिखा था ना कि कंट्रीब्यूशन पॉइंट से तुम एक दिन का सेक्ट मास्टर बन सकते हो। हाँ, लेकिन कभी ये सोचा कि क्या ये सेक्ट मास्टर की कोई चाल नहीं हो सकती है? सिर्फ एक दिन, एक दिन के लिए तुम सेक्ट लीडर बनोगे। उस पूरे दिन के लिए तुम्हारा पूरा पूरा आइडेंटिटी ही चेंज हो जाएगा। तुम जो चाहो वो कर सकते हो। तुम्हें जिसके साथ लड़ना है तुम उसके साथ लड़ सकते हो। कोई भी तुम्हारी बातों पर नहीं खोकेगा। पर तब क्या होगा जब दूसरा दिन बीतेगा? उस दिन तो तुम सेक्ट लीडर नहीं रहोगे ना। जिसके साथ तुमने गलत किया होगा, जिसके साथ तुम्हारी दुश्मनी है, क्या वो तुम्हें छोड़ेगा? मौका ढूंढेगा, मजाक मजाक में तुम्हें इतना मारेगा कि मत पूछो। भले ही तुम एक दिन के लिए किसी का भला करना चाहते थे, लेकिन उस दिन के लिए उसके लिए बुरा ही होगी। मौका तो छोड़ो, तुम्हारे जीना हराम कर देंगे वो लोग। और ये चीज अपना जो दोस्त था अपने एमसी की बातों सुनकर पूरा पूरा फील करता है, लिटरली में डर जाता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि देखो, लीडर बनने के बाद तुम किसी का भला करो या फिर ना करो, उसमें बुराई तो है, लेकिन मैं तो यही बोलूंगा कि अगर किसी का भला ना करो तो ही अच्छा है। अनिल कपूर भी तो था, एक दिन का सीएम बना था। क्या किया उसके साथ? रोड पे लंगा दुड़वा दिए थे। पता है, सेक्ट के मामले को संभालने के लिए अपनी क्षमताओं को साबित करने का सबसे सुविधाजनक तरीका क्या है? तुम ना ही सिर्फ कंट्रीब्यूशन पॉइंट जमा करो, बल्कि कुछ ऐसा करो जो लोग तुम्हारे कामों को करने के लिए तैयार हो जाए। और जो मैंने अभी बोला, यही चीज, बिल्कुल यही सेम टू सेम चीज सेक्ट मास्टर भी सोचते हैं। तभी दिखा जाते वो जो टेबल के अंदर वाला सीनियर था, वो अपने एमसी को धरते हुए बोल देगा, अबे साले रुक जा, पहले ये देख, तुमने बकचोदी तो बहुत किया, लेकिन इस मेडिसिनल किंग स्पीड लिक्विड के बारे में तुमने कभी सोचा है? ये ठीक है, अगर तुम चाहो तो इसका यूज किसी को पटाने के लिए बड़ी आसानी से कर सकते हो। और ये देखो, ये ब्लड ड्रिंकिंग फ्लाइंग सोड, क्या ये कूल नहीं है? क्या कहा? ब्लड ड्रिंकिंग फ्लाइंग सोड, लेकिन ये तो 2000 का है ना। एक मिनट, क्या लिखा है इसमें? तुम जितना खून जमा करोगे ये सोड उतना ही पावरफुल होगा। और बोलता है सीनियर वदर, एक बात बताओ, मुझे इन सारे डिस्क्रिप्शन को देखकर ऐसे क्यों फील हो रहा है कि ये वेपन जो है ना, ये ऑर्थोडॉक्स वेपन नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें क्या सच में ये तलवार डिमोनी तलवार लगती है? हमें जानते हो कि इसको खून चाहिए, लेकिन ऐसा थोड़ी कि हर बार खून ह्यूमन को लगेगा, कोई भी खून चलेगा, समझे? और हाँ, अगर तुम कभी सिचुआन रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहाँ पर डक ब्लड के बारे में कभी भी बातें मत करना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सजा के तौर पर वो तुम्हें एक कढ़ाई झोल चटाएंगे, वो भी मिर्ची से भरा हुआ। और ये सुनकर अपने तीनों के तीनों बंदे भी डर जाते हैं। तभी दिखाया जाता है वो जो सीनियर था वो उस रेस्टोरेंट के बारे में अपने एमसी और अपने एमसी के सारे बंदों को बहुत सारी चीजें बताता है, और उन सारी बातों सुनकर ये लोग भी चौंके पड़े थे। सीन चेंज होता है एमसी की ओर, कुछ तो देखता है और बोलता है ये क्या वक्त होती है? फ्लाइंग बोट एक्सीडेंट इंश्योरेंस। अब ये क्या है? अरे ये इंश्योरेंस है, और हाँ, जहाँ से मारने के बाद मुआवजे का पैसा भी। तुम्हें नहीं पता क्या, जहाज में जितने भी कल्टीवेटर सफर करते हैं वो 99% साला गिर कर ही मर जाते हैं, और उसी चीज का ये इंश्योरेंस है, समझे? एमसी बोलता है क्या? नहीं बताओ क्या मतलब? सच्ची में जहाज में जाने वाले साला 99% गिर के मर जाते हैं। बंदा भी, यस तुमने बिल्कुल सही बोला, और तुम्हारे चेहरे को देखकर तो ये लगता है ये चीज तुम्हें नहीं पता थी। जहाज के खराब होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि कंपोनेंट में फेलियर होना, पुअर ऑपरेशन, और हाँ, अरे का भी खराब होना। इमरजेंसी लैंडिंग की अगर बात कर रहे हैं तो वो तो हर समय फेल होती है। एक बार तो इसकी बहन का मुझसे ही टकरा गया था। वो तो भला मैं समाज के साथ उठने बैठने वाला आदमी, वरना सच्ची में माँ बहन करने में मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। और उस इंसिडेंट के बाद इतना हंगामा हुआ कि सारे बंदे जो जहाज चलाते थे ना, इनफेक्ट ये बोले कि जहाज वाला कैप्टन भी जंतर मंतर में जाकर प्रोटेस्ट करने लगा। हालांकि वो बात अलग है कि ये जो जहाज वाला इंसिडेंट है ये कॉमन हो गया, साला जब देखो तब होते रहते हैं। अब जब भी होता है लोगों को मजा आता है, पहले जैसा डर नहीं लगता है किसी को। मेन कैरेक्टर समझ गया, तुम्हारी बातों को मैं अच्छे से समझा, यानी कि मुझे भी इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्यों? है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम जब इस सेक्ट में पहली बार आए थे ना, उसी वक्त बन गया था, सेक्ट वालों ने बनाया था। ओ बच गया, मुझे तो लगा था कि मेरे इंश्योरेंस ही नहीं है। टेंशन में आ गया था। खैर छोड़ो वो सब, ब्रदर ये देखो, मुझे ये चाहिए, वो भी ये चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तभी बताया जाता है एक्चुअली में अपना एमसी मांगा क्या था, सोड लेविएशन। अरे हमें बताया जाता है कि ये चीज एक ऐसी चीज है जो लिटरली में यूजर के पीछे एक सोड ला देती है, और सिर्फ लाते ही नहीं, यूजर का प्रोटेक्शन भी करती है, छोटा मोटा हमला सा लेती है, और हाँ, धूप और पानी से भी बचाती है। और इसका कीमत भी ज्यादा नहीं था, बस 25 कंट्रीब्यूशन पॉइंट था, और हाँ, बाद में इसको रिटर्न भी किया जा सकता था। और इसी तरह सब आते थोड़ी देर बाद, जहाँ पर अपने एमसी को जो चाहिए था वो मिल जाता है। देता तो है साला, ऊपर नीचे दाएं बाएं उछल कर चारों तरफ चेक करता है, और जब सेटिस्फेक्शन मिल जाता है तब बोलता है गुड, ये तो सच्ची में बहुत ही भारी आइटम है। चलो एक चीज तो अच्छे मिली, अब मेरे पास 95 कंट्रीब्यूशन पॉइंट बचे, जिसको देखने के बाद ये दोनों हैरान, और अचानक से अपना एमसी फिर से कुछ नोटिस करता है और पूरा तरीके से चौंक जाता है। बिल के बारे में लिखा था, जिसको तुम चाहो पढ़ सकते हो। और ये सीनियर याद है, जब अपने एमसी को भूख लगी थी तो भूख को कम करने के लिए पिल लेने के लिए पहाड़ में गया था। जी हाँ, यही वो सीनियर था जिसने जिंदा चूहा मार डाला था, और चूहे को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखकर अपना एमसी वहां से भाग गया था। ये भी कि झूठ है, चलो सब कुछ झूठ है। मुझे अब भी याद है, मुझे भूख लगी थी और भूख को कम करने के लिए मुझे पिल चाहिए था, और पिल लेने के लिए मैं पहाड़ पे गया था, तब मुझे ये बंदा मिला था। माँ कसम ये बहुत ही ज्यादा डेंजर बंदा है। एक तरफ अच्छा वाला वेरिएंट बोलता है सुनो इसको भूल जाओ, क्या पता इस पिल में सच में पहले जैसा जार हो तो। दूसरा बोलता है घंटा का जार होगा, साला पिछला वाला भी जार नहीं था, तू ही डर गया। मैं तो यही बोलूंगा कि ये चीज बहुत ही चीप बिक रही है, खरीद लो, सस्ती है। और ये बोलकर वो दोनों के दोनों लड़ने लगता है कि नहीं जीवन जरूरी है, वो बोलते हैं नहीं पैसा जरूरी है, फिर से ये कि नहीं जीवन जरूरी है, साले पैसा जरूरी है। पिल मिल रहा है, पिल समझ रहे हो ना, वो भी बहुत ही सस्ते में। और इन चक्करों में सच्ची में अपने एमसी का भी दिमाग चकरा जाता है, सोचता है कि क्या करूं, किसका बात सुनूं, इसका सुनूं या फिर इसका सुनूं। अगर सुन भी लिया तो मेरे पास तो साला कंट्रीब्यूशन पॉइंट ही नहीं है। पिल वाला बोलता है कि सस्ता
सस्ता सस्ता यार, सस्ता समझ रहे हो ना। और ये बोलकर अपना एमसी भाग जाता है और लाइफ वाले को मार देता है। बोलता है कि जूनियर सिस्टर क्या तुम मुझे कंट्रीब्यूशन पॉइंट थोड़ा सा उधार दोगी? मुझे सिर्फ 5 चाहिए। वो भी कि ठीक है दूंगी। और ये रहा वो पिल जो कि अपना कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलाकर, इनफैक्ट ये बोलेगी ताउत्यानी से कंट्रीब्यूशन पॉइंट उधार लेकर खरीदा था। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि गुड 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 गुड। हालांकि ये दिखता तो नॉर्मल है लेकिन इसका अपीयरेंस बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है। तभी मैंग भी, मेरे दोस्त तुम्हारा एक्सचेंज करना हो गया क्या? अगर हो गया तो चलो ना, मिशन में जाने से पहले क्यों एक अच्छा सा डिनर करते हैं। और वैसे भी पहले ही मैंने बाइजिंग पवेलियन में टेबल बुक करके रखा है, माँ कसम खाता हूँ बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और वहां से जाते हुए बोलते जूनियर सिस्टर अरे यार तुम वहां पर क्यों रुकी हो, चलो जल्दी करो। इधर ये भी कि ठीक है मैं भी आती हूँ। बता जाते ये जो जगह देख रहे हो, जब यहाँ पर बेंडो साइड बना था ना तो ये सारी जगह यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थी। चलो जैसे जैसे लोग भरते हुए, जैसे जैसे दाव को समझने वाले यहाँ पर आए और जब भीड़ लगी तो लोग भी समझ गए कि हाँ यहाँ पर बाजार होना ही चाहिए। और इसी तरह से वो तीनों के तीनों चलते बहुत सारी बातें करते और अपना जो दोस्त था ना मैंग, वो अपने एमसी को लिटरली में बहुत सारी बातें बताता है और बातें करते करते बाइजिंग पवेलियन में पहुंच जाता है। बैठा भी पड़ा था। दोस्त बोलते कि लाओ जरा मैं भी तो देखूं, आखिर मुझे भी तो पता चला कि यहाँ पर अच्छी चीज है क्या। और हाँ तुम्हारे लिए कुछ ऐसा बुक करूंगा जो लिटरली में तुम्हें खाने में बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। और देखता है बहुत सारी चीजें थी, सच में खाने लायक बहुत सारी चीजें थी जिसको देखने के बाद अपना एमसी भी चौंका पड़ा था। मैंग बोलता है क्या हुआ, तुम्हें इस मेन्यू में कोई चीज पसंद नहीं आई क्या? नहीं यार बात वो नहीं है, बात ये कि इसको खाने के बाद जो चीज फील होगी ना वो बिल्कुल सेम टू सेम फीलिंग फास्टिंग पिल को खाने के बाद भी तो होगी। लड़की बोलती कि हाँ तुम्हारी इन बातों से मैं सहमत तो हूँ। एमसी बताता है पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी है, अगर हम स्ट्रीट फ्राइड फास्टिंग पिल को खाते हैं तो खाने के बाद क्या गिना जाएगा, हम लोग सच्ची में खा रहे हैं या फिर हम लोग सच्ची में उपवास कर रहे हैं? जरा सोचो मित्रों सोचो। एक लकड़हारा था और ये सुनकर वहां पर सारे के सारे बंदे, इनफैक्ट ये बोले कि जो बंदा खड़ा था वो भी कंफ्यूज हो जाता है, ये है लकड़हारा था पर लकड़हारा यहाँ पर क्यों था। और तभी कहानी में ट्विस्ट पर ऐसा जनरेट होती है, सारे बंदे ही दबने लगते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर से बोला जाता है कि यार ये क्या है, अबे ये क्या है, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सबको दबाया जा रहा है। और जो वेटर था माँ कसम पावरफुल था, उसे तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। बोलता है कि ओ ये तो बहुत ही ज्यादा टेरिबल है। और ये देखो प्रेशर साला पूरे पवेलियन के ऊपर ही गिरी थी। तो इतना बोलने के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।